कांग्रेचुलेशन सिविल सर्विसेज तक के इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए और अपनी यात्रा के बारे में बताइए। ओके, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर ऋत्विक है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, शिमला डिस्ट्रिक्ट से, और मैं डॉक्टरेट की है मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी से, और ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू में? इंटरव्यू ऑल ओवर अच्छा था, पैनल अच्छा था, क्वेश्चन अच्छे पूछे गए। टोटली लैब बेस्ड इंटरव्यू था। बाकी थोड़े बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ, हायर से, जैसे अभी अमेरिका और वेनेजुएला, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। कुछ हमारी स्टेट से रिलेटेड करंट बेस, जैसे इकोनॉमी से पूछे गए कुछ क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, आपके स्टेट से, आपके राज्य से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? पहला तो इकोलॉजी से रिलेटेड पूछा गया, पॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा गया, और अभी थोड़ा सा जो हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, ऑप्शनल भी मेरा संस्कृत ही है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, आपका ऑप्शनल संस्कृत है? हाँ, ऑप्शनल आपने संस्कृत एज एन ऑप्शन क्यों लिया? एक्चुअली बचपन से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था, और बाद में जब यूपीएससी की तैयारी करने आया तो देखा संस्कृत का जो सिलेबस है वो भी ठीक है, मतलब इजी था मेरे लिए, तो मैंने चूज़ कर लिया। बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट तो वही चीज़ पढ़नी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट और टफेस्ट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। देखो, प्रीलिम्स के लिए मैंने मोस्टली तो एनसीईआरटी रीड की 6 to 12, बाकी द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूँ। अदरवाइज़ आप मंथली किसी की भी मतलब मंथली मैगज़ीन, चाहे आप दृष्टि ले लो, चाहे आप विज़न आईएएस ले लो, प्रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल आपका, अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से रीड किया है तो पीटी की तैयारी हो जाएगी एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से ही आपकी। एनसीईआरटी पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ कहते हैं कि नए एनसीईआरटी पढ़िए। नहीं, बहुत कंबाइंड एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे 6 to 12 आप 6 to 10 आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, 11-12 की आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बेस एनसीईआरटी मजबूत करता है, अदरवाइज़ बेस मजबूत नहीं हो पाएगा आपका। अगर किसी को भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होगी और इसे स्पेशली प्रीलिम्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स को निकालने के तो लिए? प्रीलिम्स के लिए आपको स्टार्टिंग से आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। 6 to 12 आपको घोट के पीनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होता। 6 to 12 जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी प्री की तैयारी के साथ साथ मेंस भी तैयार होगा, क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उसी चीज़ के बेस पे पूछे जाते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर होगी, आपके मतलब थॉट्स क्लियर हो गए, तो नॉर्मल सी बात, मेंस के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी साथ साथ ही। अच्छा, आपने ऑप्शनल संस्कृत लिया था, मेंस में ऑप्शनल संस्कृत, इसके नोट्स आपको कहाँ से अवेलेबल है? क्या मार्केट में ऐसे नोट्स नहीं, हैं? संस्कृत के नोट्स अवेलेबल तो नहीं है, बट पाणिनी आईएएस करके एक सर हैं, उन्होंने एकेडमी चलाई थी, अब तो मे भी शायद बंद हो गई है ये, बट उनकी बुक से पढ़ा हूँ। बाकी मैंने मास्टर संस्कृत में भी किया है, तो इग्नू की बुक्स भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए। सॉरी, मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए कम से कम 3 अलग अलग एकेडमी के कम से कम 30 टेस्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपने पिछले अटेम्प्ट में ऐसे कौन सी गलतियाँ की जो इस अटेम्प्ट में आपने उस पर काम किया, इम्प्रोवाइजेशन? जैसे मेरा मेंस में इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है, तो उस पर वर्क किया, अपने ऐसे राइटिंग में वर्क किया है, 1-2 चीज़ों पे ज़्यादा वर्क किया है। मेंस की बात करें तो 5 दिन बैक टू बैक एग्जाम होता है, और सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो मेंस की तैयारी आपने कैसे की? मेंस की तैयारी लाइक अभी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म हो जाता है 10 दिन आप रिलैक्स करो, जिसने डायरेक्ट पढ़ना वो पढ़ लो, अदरवाइज़ उसके बाद लग जाओ फिर। और मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ करना बेहतर रहता है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप प्रीलिम्स ही नहीं पढ़ सकते,
तो साथ साथ ऑप्शनल के भी जैसे आंसर राइटिंग करते रहो या ऐसे राइटिंग करते रहो आप, बेनिफिट देता है वो हम लोगों को। वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए? काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि हमने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाए लेकिन फिर भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुई। वो तो डिपेंड करता है ना कि उनके माइंड में क्लियरिटी कितनी है। अब मान लो मैंने 10 टेस्ट लगाए हैं, 10 के 10 क्लियर होने चाहिए ना। एक्चुअली स्टूडेंट का क्या करते हैं कि बस टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसकी, ना एग्जाम्पल देते हैं ना फ्लो हाँ। चार्ट। दैट्स द मेन थिंग कि आप एक टेस्ट लगाओ एक दिन में, उसको पूरा लगा के कितने मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आपके, वो कितने नेगेटिव आ रहे हैं, जो नेगेटिव आ रहे क्यों आ रहे, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो आप, तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये एग्ज़ाम काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। मेंटल हेल्थ और यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, सिंस आप एक डॉक्टर भी हो? मेंटल हेल्थ तो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे, रेदर देन आप प्रीलिम्स तभी क्वालिफाई कर पाओगे। मेंटल हेल्थ के लिए आप मतलब विल पावर आपके अंदर जितनी अच्छी रहेगी, आपकी विल पावर जितना फोकस अच्छा रहे, ज़रूरी नहीं आप 15 घंटे पढ़ो। देयर आर अलॉट ऑफ स्टूडेंट जो 2, 4, 6 घंटे पढ़ के भी प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। मैटर करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, किस तरीके से आप, रणनीति क्या अपनाई है आपने। इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में क्या आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज फेस किए खुद? हाँ, अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको मोस्टली जो मेंस देता है थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी होती है मेंस देते हुए, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम होते हैं या इन सर्विस, जैसे ऑलरेडी मैं इन सर्विस हूँ तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है कि हाँ वो भी देखना है, ये भी देखना है, इस करके। तो मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज और चैलेंजेस को आपने कैसे टैकल किया? फैमिली के साथ खुश रहो, फैमिली से बात करो अपने लव वन से, जैसे पेरेंट्स, खासकर पेरेंट्स हमारी विल पावर होते हैं। अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दो उस टाइम जब भी आपको, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं ना वो कोई भी नहीं समझ पाता। या आपके कोई अच्छे दोस्त हैं उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करो। कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे होते हैं इस एग्ज़ाम में जो एस्पिरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट चैलेंज तो आप प्रीलिम्स का ही है। प्रीलिम्स में सीसेट को लेकर, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो वो सीसेट को काफ़ी मतलब वो मानते हैं, काफ़ी टफ मानते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, अगर आप अच्छे से फोकस रखोगे तो आप आराम से, क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन आ रही है तो कॉम्प्रीहेंशन आपने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा होता है, तो आप आराम से, बस हम लोग क्या करते हैं कि हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हिंदी वाले हम लोगों से बेटर करते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश वाले हम लोगों से बेटर करते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी वाले भी बेटर करते हैं, बस ये कि कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, और कॉन्फिडेंस मैटर करता है। उसके बाद मेंस के लिए तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के साथ आप मेंस का भी मतलब 1 घंटा मेंस के लिए दो, ऐसे के लिए 1 घंटा दो, एक आंसर राइटिंग के लिए 1 घंटा दो। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा इस एग्ज़ाम के लिए? क्या ये ऑनलाइन थी, ऑफलाइन थी, क्या ये हाइब्रिड मोड में था? देखो मोस्टली मैं तो प्रेफर ऑफलाइन ही करता हूँ, बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। बट जैसे करंट अफेयर के लिए ऑनलाइन भी, क्योंकि करंट अफेयर सुबह पढ़ना हो ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि न्यूज़पेपर तो लेट आता है। सुबह उठो, आप अगर 5 बजे उठते हो तो कोई भी मतलब करंट अफेयर तब तक मोस्टली एकेडमी अपना दे ही देते हैं। काफ़ी हाइप है इस एग्ज़ाम को लेके। ऐसी सिचुएशन में जब सोशल मीडिया इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि अगर आपने सिविल सर्विस नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में एस्पिरेंट्स या नॉन एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे? देखो स्ट्रेस नहीं लेना, यूपीएससी स्ट्रेस वाला एग्ज़ाम ही नहीं है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो वैसे ही कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इसलिए ठंडे दिमाग से तैयारी करो। नहीं होता कोई बात नहीं, दोबारा दो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप एक बार नहीं 2 बार दो। हाँ, आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। कई ऐसे होते हैं एसएससी की तैयारी करने आते हैं और यूपीएससी में घुस जाते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाता। आपको यूपीएससी है तो यूपीएससी ही पर फोकस करना पड़ता है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। आपकी हॉबीज़ क्या है और आप अपनी हॉबीज़ को कैसे परस्यू करते हैं? हॉबीज़ देखो मैंने हॉबीज़ में मुझे थोड़ा ड्राइंग्स बनाना पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है, तो और रीडिंग करना पसंद है, तो मोस्टली यही हॉबीज़ में डाला है मैंने। अच्छा,
इंटरव्यू से पहले नाइट आपकी कैसे गुजरी और अब आप कैसा फील कर रहे इंटरव्यू से पहले नाइट मैं पेंट कोट को ढूंढ रहा था, कहाँ पड़ा हुआ था मेरा, और सुबह सुबह मैंने टाई पहनी, मतलब टाई लेने गया सुबह सुबह में, तो बस ऐसे ही मतलब एक्साइटमेंट होती है इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ बेस्ट अच्छा जाए। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज? फोकस रहो, स्टडी हार्ड करो और घबराओ मत किसी भी चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।